द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर उमारा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी पीको टूल अपने रिसर्च क्वेश्चन को डिफ़ाइन करने के लिए। एक बड़ा मज़ेदार सा टूल है और बड़ा स्पेसिफिक आपको कर देगा जब आपने रिसर्च क्वेश्चन को डिफ़ाइन करना है। अब वो आपके लिए क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए हो या आपके सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू के लिए हो। इसीलिए पीको टूल जो है इसके अंदर सबसे पहले पॉपुलेशन या आपका पेशेंट होता है, उसके बाद फिर इंटरवेंशन, कंपैरिजन और आउटकम। ठीक है, तो पीको इस तरह से बनता है, पॉपुलेशन, इंटरवेंशन, कंपैरिजन एंड आउटकम। इस तरह से पीको जो है फ्रेमवर्क इज़ ए हेल्पफुल टूल फॉर फॉर्मुलेटिंग फोकस्ड रिसर्च क्वेश्चंस इन सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यूज़। और हेयर्स हाउ यू कैन यूज़ पीको टू डेवलप ए स्ट्रॉन्ग रिसर्च क्वेश्चन फॉर योर SLR सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू, जिसके बारे में बात हम कर चुके हैं पहले भी। इसी तरह से पीको जो टूल है, आइडेंटिफाई पॉपुलेशन, आप कहाँ से करना चाह रहे हैं, मतलब कौन सा आपका फोकस है। डिफाइन द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग। सबसे पहले आपने एक पेज के ऊपर लिख लेना पॉपुलेशन कि आपकी क्या है, यानी कि आपका स्पेसिफिक कहाँ से आप डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है इस वक्त, यानी डाटा आपने कहाँ से इकट्ठा करना है, सबसे पहले आपके जहन ये क्लियर होना चाहिए। दिस कुड बी बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक एज, जेंडर, डायग्नोसिस और कंडीशन। अब आपकी इसी के ऊपर बेस करते हुए ये आपकी आ जाएंगी कि एज, जेंडर, डायग्नोसिस और कंडीशन जो है ये आपके बना। एग्जाम्पल इसके है एम्प्लॉयज़ इन दी टेक्नोलॉजी कंपनी। जिस तरह से आपने एम्प्लॉयज़ का आपने एक्सप्लोर करना है, तो एम्प्लॉयज़ क्या आपकी पॉपुलेशन है और टेक्नोलॉजी कंपनी है। ठीक है, वहाँ पर आप वहाँ से डाटा इकट्ठा कर सकते हैं सपोज। इसी तरह से आपके जहन में कुछ और भी हो सकता है, एम्प्लॉयज़ इन बैंकिंग सेक्टर, तो वहाँ से आप अपना डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपने सबसे पहले पॉपुलेशन को एक दफ़ा अपने पेपर के ऊपर लिख लेना। इसी तरह से स्पेसिफाई द इंटरवेंशन, मतलब आपका फिनोमेना कौन सा है जिसको आप एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक इंटरवेंशन और एक्सपोजर यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग। अब जो भी टॉपिक है जो आपने पहले सेलेक्ट किया है टॉपिक को, क्या आपने किस रेलिवेंट टॉपिक, सबसे पहले हमने पॉपुलेशन देख ली, उसके बाद हमने कि इंटरवेंशन क्या हमारा फिनोमेना क्या है। दिस कुड बी ट्रीटमेंट, प्रोग्राम, ट्रेनिंग मेथड और एनी फैक्टर यू वांट टू असेस इट्स इम्पैक्ट। ठीक है, अब ये कोई भी फिनोमेना हो सकता है, ट्रीटमेंट हो सकती है, प्रोग्राम हो सकता है, ट्रेनिंग मेथड हो सकता है, या कोई भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर कोई भी फिनोमेना, जैसे माइंडफुलनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम के ऊपर ये क्या चीज़ है, इंटरवेंशन, एक ऐसी चीज़ जिसको आप करने जा रहे हैं। ठीक है, एक फिनोमेना जिसको आप एक्सप्लोर करने लगे हैं, माइंडफुलनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम। सबसे पहले पॉपुलेशन देख ली, उसके बाद हमने एक फिनोमेना जिसको हमने एक्सप्लोर करना है किसी भी इंडस्ट्री में और ऊपर जिस तरह से हमने डिफ़ाइन कर दिया। इसी तरह से डिफ़ाइन द कंपैरिजन। अब आपने कंपैरिजन के अंदर क्या करना है, इसका भी नाम लिख देना है जो भी आप फिनोमेना एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। और इसके बाद डिटरमाइन द कंपैरिजन, डिफाइन द कंपैरिजन ग्रुप और अल्टरनेटिव इंटरवेंशन यू आर कंपेयरिंग द इंटरवेंशन टू। दिस कुड बी कंट्रोल ग्रुप रिसीविंग डिफरेंट ट्रीटमेंट, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट और नो इंटरवेंशन एट ऑल। मतलब आपने ना जो ये वाला किया ना, इसकी ऑपोजिट कोई ना कोई चीज़ आपने जहन में ले आनी है। कंपैरिजन जिसके साथ कर सकें, कैसे, अगर माइंडफुलनेस नहीं होगी तो ट्रेडिशनल स्ट्रेस होगी, मतलब स्ट्रेस होगी कोई भी, तो उसके जो ऑपोजिट एक चीज़ होगी उसका हम कंपैरिजन करेंगे। जैसे माइंडफुलनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम किसके अगेंस्ट, किसके कंपैरिजन में है, ट्रेडिशनल स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, तो नो, या उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं हो सकती, या अगर नो ट्रेनिंग प्रोग्राम हो सकता है। अब आपने सिर्फ माइंडफुलनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बात करने लगे हैं, तो हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई किसी किस्म की ट्रेनिंग ही ना होती हो, तो हम नो इंटरवेंशन या नो ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे, जिसके साथ हम कंपेयर कि अगर अभी नहीं हो रही, तो अगर हो रही है माइंडफुलनेस ट्रेनिंग होगी तो फिर क्या। ठीक है, तो अपना उसी से रेलिवेंट कुछ ना कुछ ऑपोजिट आपने उसके साथ कंपैरिजन के तौर पे लिख लेना पेज के ऊपर। इसके बाद इस्टेब्लिश द आउटकम। अब आप इस पूरी रिसर्च से क्या आउटकम लेना चाहते हैं। इसी तरह से आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक आउटकम यू वांट टू मेजर टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरवेंशन। अब ये होगा इंटरवेंशन होगी, यानी कि ये माइंडफुलनेस ट्रेनिंग होगी, तो क्या होगा, उससे क्या मसला हल हो जाएगा, यानी कौन सी चीज़ है, प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो जाएगी। दिस कुड बी इम्प्रूवमेंट इन मेंटल हेल्थ। अब जैसे माइंडफुलनेस ट्रेनिंग करने से एम्प्लॉयज़ की तो मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, इसी तरह प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, और एनी अदर रेलिवेंट मीट्रिक जो है वो मिल सकता है। इसी तरह से रिडक्शन इन द स्ट्रेस लेवल, जिसका एग्जांपल है रिडक्शन इन द स्ट्रेस लेवल कैसे होगा, माइंडफुलनेस ट्रेनिंग करवाएंगे
तो रिडक्शन इन द स्ट्रेस लेवल्स होंगे, और इंक्रीज इन जॉब सेटिस्फेक्शन होगी। तो आउटकम हमने कौन सी लेनी है, कोई सी एक आउटकम ले लेंगे, रिडक्शन इन स्ट्रेस लेवल और इंक्रीज इन। अब आपने ये जो 4 स्टेप्स में अपने पास अलग-अलग से चीज़ें लिखी हैं, इसको हम कंबाइन करेंगे तो हमारा एक रिसर्च क्वेश्चन बन सकेगा। वंस यू हैव डिफाइंड योर पिको एलिमेंट, कंबाइन दैम इनटू ए क्लियर एंड कंसाइज रिसर्च क्वेश्चन। कैसे बनेगा? व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ माइंडफुलनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम compared to traditional stress management programs और नो इंटरवेंशन। ठीक है ना, हमने ये दोनों की बात की थी। ऑन स्ट्रेस लेवल्स अमंग एम्प्लॉयज़ इन टेक्नोलॉजी कंपनीज़। ठीक है, जो हमने पहले डिफाइन कर दिया था, टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के अंदर हम लोग एम्प्लॉयज़ इन टेक्नोलॉजी कंपनी, वहाँ पर वो हमारे सैम्पल साइज़ है। तो इस तरह से ये एक रिसर्च क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करने का एक स्ट्रक्चर्ड वे है, जिसको हम लोग अपने SLR के अंदर यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। होप आप सबका जो रिसर्च क्वेश्चन है वो डेवलप हो जाएगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।